सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। कल हम पिछले वीडियो में मेरे संघ की औरतें में मर्दुला गर्ग द्वारा रचित पाठ मेरे संघ की औरतें पाठ पढ़ रहे थे। मर्दुला गर्ग का जीवन परिचय देखा था और पाठ का कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। क्यों नहीं? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह, वासिंदे यानी रहने वाले, उस देश में रहने वाले, उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे, यानी उससे प्रभावित थे। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। जात से कैसे थे? हिंदुस्तानी। और बाकी कैसे थे? चेहरे मोहरे से, रंग ढंग से, पढ़ाई लिखाई से सब में कैसे थे? अंग्रेज थे। कौन? लेखिका के नाना। क्यों? क्योंकि वो विलायती पढ़ाई पढ़कर आए थे, अंग्रेजी रंग में रंग गए थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। मजे की बात क्या थी? हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही, यानी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, तारीफ करने वाले थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी में तिलिस्म को और गाढ़ा बना देते। तिलिस्म यानी कुतूहल को। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। शख्सियत, उनका नेचर, करेक्टर, उसमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। देखिए कैसी थी उनकी माँ। खूबसूरत, नज़ाकत, गैर दुनिया के साथ ईमानदारी, गैर दुनिया के साथ, लोगों के साथ ईमानदारी के साथ पेश आती थी और निष्पक्षता के साथ रहती थी। कुछ समय इस तरह घुली मिली कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनमें ठोस काम करने वालों की कोई सोच भी नहीं सकता। उनमें ठोस काम करवाने की बात कोई सोच भी नहीं सकता। उनसे, किनसे? लेखिका की माँ से ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती। हर ठोस काम के लिए ज़बानी राय यानी उनकी राय ज़रूर मांगी जाती और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती। उनकी माँ की बात मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। हम हाथी से क्या नहीं जुतवाया करते? हम हाथी से हल नहीं जुतवाया करते। किसने कहा? लेखिका की दादी ने। किसके बारे में? लेखिका की माँ के बारे में। बचपन से ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद यानी तत्पर रहते थे। हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। माँ के सिवा यानी उनकी माँ है, बच्चों को पालने अच्छी तरीके से परवरिश नहीं करती थी, बाकी सब मुस्तैद रहते थे, सब तैयार रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मरजात पिताजी भी, यानी लेखिका की माँ अपनी संतान को पालने पोसने में, परवरिश करने में इतना ध्यान नहीं देती थी। कौन देती थी? उनकी दादी, उनकी जिठानियाँ और खुद मरजात यानी मर्द आदमी। कौन? उनके पिता। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था, अपने तरीके से वो उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना ही आज़ादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर उसने उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका क्या कह रही है अपनी माँ के बारे में कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी।
लेखिका ने लेखिका की अपनी माँ को भारतीय जैसा नहीं पाया, और न लेखिका की माँ ने लेखिका से कभी प्यार किया, न उनके लिए कभी खाना पकाया, और न वह खुद अच्छी पत्नी या बहू होने की उन्हें सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उससे ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उसमें सबसे ज़्यादा हाथ किसका था? अरुचि का था। कुछ तो वो घर का काम इसलिए नहीं संभाल पाती थी कि वो स्वस्थ नहीं थी, लेकिन इनसे भी ज़्यादा बात क्या थी? अरुचि, यानी काम में इंटरेस्ट नहीं था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता। किनका? लेखिका की माँ का। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे क्या करती थी? उनका अधिकांश समय किस में बीतता? वक्त किस में बीतता? किताबें पढ़ने में बीतता। बाकी वक्त किस में? साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में। और वो काम कैसे करती? बिस्तर पे लेटे लेटे किया करती। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। देखो, लेखिका की माँ क्या करती थी? किताबें पढ़ा करती थी, साहित्य चर्चा करती थी, संगीत सुना करती थी, और वो भी कैसे? लेटे लेटे। लेकिन फिर भी लेखिका की दादा और दादी उनसे कभी भी उनका न तो नाम लेते थे, न उनसे कोई ऐसी अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी श्रद्धा इतनी क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के प्रति प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? वह एक पत्नी के रूप में सही ढंग से काम नहीं करती थी, माँ के रूप में बच्चों को नहीं पालती थी, बच्चों को अच्छी सीख नहीं देती थी, और बहू के रूप में वो किसी कर्तव्य का निर्वाह नहीं करती थी। कौन? लेखिका की माँ। लेकिन फिर भी लोगों के परिवार के सदस्यों की लेखिका की माँ में श्रद्धा थी। साबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ के दो कारण हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। लेखिका की माँ क्या करती थी? वे कभी झूठ भी नहीं बोलती थी। वे एक भी गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। यानी कोई गुप्त बात होती थी तो वो दूसरों की कानाफूसी नहीं करती थी, एक दूसरे के कान नहीं भरती थी, और झूठ नहीं बोलती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला। पहला क्या कारण था? वो झूठ नहीं बोलती थी, जिससे क्या मिला? घर वालों का आदर मिला। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता खूब निभा देते थे। मुझे याद है कि भी बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इस निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यानी सब अपने अपने निजी जिंदगी जीने को स्वतंत्र थे, और इस निजता का फायदा उठाकर तीनों भाई बहन क्या हो गए? लेखन के हवाले, यानी लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। लेखक की क्या थी? एक परदादी भी थी, उन्हें कतार से बाहर चलने का, यानी पंक्ति से बाहर चलने का, लाइन से बाहर चलने का, लोगों की एक लाइन पर नहीं चलती थी वो। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल यानी दया से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। लेखिका की परदादी क्या कहती थी कि उनके पास 3 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी, 2 से अधिक धोतियाँ हो जाएंगी तो उन्हें की तीसरी को क्या कर देगी? दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह यानी संग्रह न करना, इकट्ठा न करना, कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिलता जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। उनका असली जलवा तब देखने को मिलता, किनका? लेखिका की परदादी का। जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई, मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोह को पहला बच्चा लड़की हो। लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी? कि उनका क्या मांगी? कि उनके पतोह यानी पुत्र वधू, पोते की बहू है, उनके पहला बच्चा क्या हो? लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। गैर रवायती
यानी ये ऐसी मन्नत मांगकर भी उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। यानी वो मन में नहीं सोचती थी, वो सबके सामने उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरे पतोह की बहू को पहला बच्चा कौन सा हो, लड़की हो। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। लोगों के मुंह खुले के खुले क्यों रह गए? क्योंकि लेखिका की परदादी ने क्या वरदान मांगा था मंदिर में कि पतोह की पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बददस्तूर यानी नियम से मंदिर जाकर मन्नत दुहारती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है। पूरा गांव क्या जानता था? पूरा नुक्कड़ गांव क्या जानता था? कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हो। इसका मतलब कि वो धार्मिक महिला थी, पोंगापंथी नहीं थी, पाखंड नहीं था, एकदम अच्छी महिला थी। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा से में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। लेखिका की दादी तो पहली मर्तबा मर्तबा यानी पहली बार ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी को आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसा अफरा तफरी में आ गए कि एक ने दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। यानी माँ जी ने क्या दुआ मांगी थी कि पहली लड़की क्या हो, बेटी हो। अब माँ जी को यानी परदादी को भी नहीं पता था कि इतनी लड़कियां हो जाएंगी, और भगवान ने कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि न दो एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक भगवान पर धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी के सामने क्या आ जाते थे? नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं कि शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द, हवेली के मर्द कहाँ गए हुए थे? बारात में गए हुए थे दूसरे गांव। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप की शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई। दूसरे कमरे में क्यों सोई? औरतों के शोर से बचने के लिए। चोर बेचारा तमतमा जुगराफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। बेचारा तमाम जुगराफिया यानी इधर उधर की चीज़ें, यथास्थिति जगह सब दिमाग में बिठाकर उतरा था। पर उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँवों के आहटों से ही खुल गई थी। अभी देखिए, चोर भी पूरी जगह का अंदाज़ा, पूरी जगह का जायज़ा लेकर ही उस घर में घुसा था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि बूढ़ी माँ, दादी परदादी जहाँ सोती थी, उसने औरतों के शोर से जगह बदल ली थी कि औरतों की आवाज़ से उसकी नींद न खुल जाए। अब वो जब चोर घर में आया तो बुढ़ापे की नींद ठहरी थी चोर के दबे पाँवों के आहट से ही खुल गई। यानी जब वो चोर आया था उसके जो पैरों की आहट है उसी से दादी की नींद खुल गई। कौन है? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चली आ रही पारंपरिक असंगत जवाब दिया। जी मैं चोर। जी मैं। चोर ने युगों से चली आ रही परंपरागत असंगत का जवाब दिया। पानी पिला? माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं में पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया।
अंधेरे में देखो देखो दादी क्या करे चोर को कि मेरे लिए पानी लाओ। और चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान ने उनका तार जुड़े होने की खबर उसे उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी ने कुछ हैरान परेशान इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। चोर क्या कह गया? घर में चोरी करने आया था, दादी ने पानी पिलाने के लिए कहा और पानी लाने के लिए कहा, तो वो क्या कहा? मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर। धर्म संकट यानी क्या करे क्या नहीं करे। हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ने बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी कपड़े से छानकर भरियो। लेखिका की परदादी चोर को क्या कर रही है कि देखिए मेरा धर्म खराब मत करना, यानी लोटे की पवित्रता को बनाए रखना, उसका मुंह न खोलना, कपड़ा न हटाना, हाथ रगड़ कर पहले साफ करना और पानी कपड़े में छान कर ही भरना। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? चोर ने कहा। कहा न, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया नहीं, घबरा गया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा, कुएं पर देख लिया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती कर। यानी जब वो कुएं पर पानी भरने गया तो पहरेदार ने क्या किया? धर दबोचा, कुएं पर देख लिया था। और वो जब पानी लाया तब माँ जी ने क्या कहा? तब परदादी ने लोटे का आधा पानी पीकर बाकी चोर को पिला दिया और क्या कहा? एक लोटे में पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। क्या कहा? एक ही लोटे में पानी पीकर अब हम क्या हुए? माँ बेटे, यानी एक परिवार के सदस्य हो गए। अब चाहे तू चोरी कर और चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लगा। सालों साल लगा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भलमानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। तो ये थी चोर की कहानी, जो दादी ने एक चोर को इंसान बनाया। अगले वीडियो में हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।